चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है और जनता को अगर हमारा अधिकार है आंदोलन करने का तो उन्हें इस तरह का बयान या चिट्ठी जारी नहीं करनी चाहिए कि 500-700 रोजगार मजदूरों को लेकर अगर कहीं लखनऊ में अगर पलायन कर गया तो यहाँ के शासन और प्रशासन के पांव फूल जाएंगे। आंदोलन करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं है। 14 साल से हम लोग इस मनरेगा में काम कर रहे हैं और बहुत देखा गया है। मायावती जैसे सरकार की, तानाशाह सरकार को हम लोगों ने देखा है और उनको अंदर करने का काम हम लोगों ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है उसको फेल करने का काम माननीय सुखलाल भारती जी कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हम सब लोग परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कल हमारे तमाम महिलाएं बहनें यहाँ पे आई थी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे गोदी में थे, उन सबको देखा गया और उन लोगों के अंदर जो उत्साह था वो कह रही थी कि जब मुख्यमंत्री जी की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, हमको सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए या एपीसी महोदय जो मनोज कुमार सिंह जी हैं उनसे मिल करके बात कहनी चाहिए। आज जब तक ये सब लोग घर नहीं पहुँच जाते हैं, जो भी यहाँ पे लोग आए थे, हज़ारों लोगों की भीड़ थी, जब तक वो लोग घर नहीं पहुँच जाते हैं तब तक हम लोग उनसे संपर्क बनाए रहेंगे और तभी हम लोगों को सुकून मिलेगा जब वो सब लोग सकुशल घर पहुंच जाएंगे। हम निंदा करते हैं ऐसे पत्रों के और ऐसे अधिकारियों के कि इस तरीके की भाषा शैली या इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए कि हमारे लोगों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर व्याप्त था कि एक ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा के कर्मी लखनऊ आकर के मुख्यमंत्री जी तक बात न पहुंचा दे कि उनकी घोषणाओं को इन अधिकारियों ने पूरा नहीं किया। इसी डर की वजह से उन्होंने इतना कड़ा पत्र जारी किया, लेकिन उस पत्र को हम लोगों, हमारे साथियों ने आग में घी डालने का काम किया और यहाँ पर उपस्थित होकर के वो बताया कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी की घोषणा को पूरा कराने के लिए हर स्तर पर पहुँचने। हमारी उपस्थिति इस समय लखनऊ के इको गार्डन में। बता दें कि हमारे साथ जो है भूपेश कुमार सिंह जो है संरक्षक मंडल के यहाँ पे प्रभारी हैं। बता दें कि आज ग्राम रोजगार सेवक आज जो है हमेशा जो है यहाँ पे जो है कभी भी देख सकते हैं आप, हमेशा जो है गरीबों के हित में काम करते हैं, मगर आज जो है इनका मानदेय वेतन जो है काटा जा रहा है और इनकी जो है समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पे आज इन लोगों ने जो है 2 दिन का जो है यहाँ पे धरना रखा हुआ था। आज जो है इनकी मांगे क्या हुआ, पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, आइए हम जो है बात करते हैं कि क्या जो है इनकी मांगे थी और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए एक बार। मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है, मैं ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति का संरक्षक मंडल हूँ। सबसे पहले सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे जो है आपकी पूरी जनता जो है, जितने भी आपके रोजगार सेवक और यहाँ पे कर्मचारी हैं, पूरे जो है धरने बैठे थे, क्या कहेंगे आप? हम लोगों का पिछले 30 जनवरी से यानी कि 2 दिनों से ये धरना चल रहा था। कल विभागीय अधिकारियों से वार्ता हुई, वार्ता असफल होने के बाद इस धरने को हमने अनिश्चित काल के लिए लगा दिया। आज 31 तारीख को प्रशासन के सहयोग से हमारी वार्ता आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय मनोज कुमार सिंह जी से हुई लोक भवन में। चूँकि हम लोगों का मेन मोटिव ये था कि विगत 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं हुई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। आज वार्ता में मनोज कुमार सिंह जी बड़ा अचंभित थे। उन्होंने कहा कि इसका तो पूरा प्रपोजल हम बनवा के आए थे, अभी तक ये लागू नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और ये मैंने करवाई थी। उनकी घोषणा ही नहीं, हम भी उसमें कहीं ना कहीं कैटेगरी में खड़े हो रहे हैं। अतः आपकी जो घोषणाएं थी, जो मांगे हैं, ये जायज़ हैं और इस संबंध में बहुत जल्दी बैठक करके इसको पूरा कराते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर आपकी मांगे जो है अगर पूरी ना हुई होती तो आप क्या करते? आज उनके आश्वासन के क्रम में यह धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है। अगर जो समस्याएं 15 दिन के अंदर स्थगित नहीं हुई तो पुनः हम लोग नए जोश के साथ इको गार्डन लखनऊ आने का काम करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे बता दें, जब अगर कोई मांगे जो है पूरा नहीं होती तो लोग एक ही शब्द का जो है वो करते हैं कि आप धरना पे बैठ जाएंगे, तो जो है जो आला अधिकारी होते हैं इसको पहले क्यों नहीं सुनते हैं, धरना को पहले क्यों नहीं सुनते हैं? आला अधिकारी जो हैं, अब हम लोग दूसरे संगठनों की बात या दूसरे संवर्ग की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करते हैं। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, शायद उनकी नज़र में हम लोगों से कोई सौतेला व्यवहार हमेशा करते आए हैं और ये हमारे ऊपर ही प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को वो लोग अनसुना कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस सरकार में काम एक सिस्टम
सिस्टम से होता है और उसी सरकार में उसी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और शासन के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उनकी घोषणाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कर्मचारियों के साथ साथ ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है विभाग के अधिकारियों के द्वारा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि अपना पूरा परिवार छोड़ के जो है लोग इको गार्डन में जो है धन्य बैठे हैं। आज उनके जो है परिवार के लोग क्या सोचते होंगे कि हमारे पिताजी को, हमारे मम्मी जी को जो है बच्चे हैं आज तड़प रहे हैं, घरों में जो है तड़प रहे हैं कि हमारी मम्मी और हमारे पापा कब आएंगे। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हम सब लोग परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कल हमारे तमाम महिलाएं बहनें यहाँ पे आई थी, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे गोदी में थे, उन सबको देखा गया और उन लोगों के अंदर जो उत्साह था वो कह रही थी कि जब मुख्यमंत्री जी की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, हमको सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए या एपीसी महोदय जो मनोज कुमार सिंह जी हैं उनसे मिल करके बात कहनी चाहिए। आज जब तक ये सब लोग घर नहीं पहुंच जाते हैं, जो भी यहाँ पे लोग आए थे, हज़ारों लोगों की भीड़ थी, जब तक वो लोग घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग उनसे संपर्क बनाए रहेंगे और तभी हम लोगों को सुकून मिलेगा जब वो सब लोग सकुशल घर पहुंच जाएंगे। अगर कोई भी यहाँ पे रोजगार सेवक, कोई भी अगर दुर्घटना या तो कोई भी अनिश्चित यहाँ पे कोई भी किसी के साथ अगर सौतेला व्यवहार किया जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधा सीधा उसका शासन और प्रशासन होगा। और हम यही कहेंगे कि किसी के साथ भी कोई घटना दुर्घटना ना हो, और अगर जो ऐसे कोई घटना कहीं पर किसी से घटित होती है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि अगर जो मांगे हमारी पहली पूरी हो जाती तो आज यहाँ पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कल हमारी माताएं बने हैं रोने लगी, कही कि हम जो है अपने पूरा परिवार को जो है छोड़ के जो है इको गार्डन बैठे हैं, हमारी जो है योगी जी और मोदी जी कब हमारी मांगों को सुनेंगे। आला अधिकारी कहते हैं कि उनके जो है बाल बच्चे जो है एसी में रहते हैं, घरों में रहते हैं, कम्बल में रहते हैं, मगर हम लोग को ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? हम लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए तो आए ही हैं, लेकिन हम लोग तो मुख्यमंत्री जी के सम्मान में यहाँ पे आए हुए हैं कि उनकी घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज अगर जो ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कर्मी इस मैदान में है तो मुख्यमंत्री जी के सम्मान में है कि भाई जब उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो आम गरीब जो ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी है वो अपनी व्यथा किससे कहे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं पूरी हों और उनका सम्मान बना रहे, यही हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे, अभी आपने देखा ही होगा रोजगार सेवकों पे जो है जो फर्जी तरीके से जो है मुकदमे करा दिए जाते हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? जो मुकदमे कराने की धमकी दी गई थी उस मुकदमे का खुला चैलेंज हमारे साथियों ने दिया है यहाँ पर आकर के। हम उन विभागीय अधिकारियों की भी शिकायत आज शासन के उच्च अधिकारी से किए हैं। वो इस चीज़ से बड़ा व्यथित थे, दुखी थे, नाराज़ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अपने संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को जायज़ तरीके से रख रहा है, उसको रखने का पूरा मौका देना चाहिए। हम निंदा करते हैं ऐसे पत्रों के और ऐसे अधिकारियों के कि इस तरीके की भाषा शैली या इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए कि हमारे लोगों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर व्याप्त था कि एक ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा के कर्मी लखनऊ आकर के मुख्यमंत्री जी तक बात न पहुंचा दे कि उनकी घोषणाओं को इन अधिकारियों ने पूरा नहीं किया। इसी डर की वजह से उन्होंने इतना कड़ा पत्र जारी किया, लेकिन उस पत्र को हम लोगों हमारे साथियों ने आग में घी डालने का काम किया और यहाँ पर उपस्थित होकर के वो बताया कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी की घोषणा को पूरा कराने के लिए हर स्तर पर पहुँचने का काम। देखिए भूपेश भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम जो है ग्राम रोजगार सेवक के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। अगर कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी आपदा आएगा तो हम जो है हनुमान जी की तरह खड़े हो जाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल सही बात है। ये धरना हम लोग शासन प्रशासन से वार्ता करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो ये सुखलाल जी भारती जी हैं, इस आंदोलन को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है और उनके ही वजह से आज हमको यहाँ इको गार्डन लखनऊ में आंदोलन करना पड़ा। नहीं तो हम लोग वार्ता करके और सरकार से बात करते ख़त्म कर देते थे। वो जो डराने का काम किए हैं ये बहुत गलत ही किए हैं। शायद उनको ये पता नहीं है कि ग्राम रोजगार सेवक जहाँ जहाँ आंदोलन किया है वहाँ का धरना प्रदर्शन स्थल ही चेंज हो गया है। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय सुखलाल भारती जी
आप अभी नए नए आए हैं, रोजगार सेवकों के बारे में नहीं जानते हैं शायद। रोजगार सेवक जब ठान लेता है वो करके दिखाता है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने को तैयार रहता है। देखिए सुखलाल भारती जी, जान लीजिए, कहते हैं नौजवानों में जो है वो जोश उत्साह होता है कि अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। आज जो है कहते हैं कि 2024 का जो है लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अगर कहते हैं कि जितने भी रोजगार सेवक हैं अगर ये चाह लेंगे तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है, और जनता को अगर हमारा अधिकार है आंदोलन करने का तो उन्हें इस तरह का बयान या चिट्ठी जारी नहीं करनी चाहिए कि आंदोलन करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं है। 14 साल से हम लोग इस मनरेगा में काम कर रहे हैं और बहुत देखा गया है। मायावती जैसे सरकार की, तानाशाह सरकार को हम लोगों ने देखा है और उनको अंदर करने का काम हम लोगों ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है उसको फेल करने का काम माननीय सुखलाल भारती जी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को जो है शासन दिया गया है अभी 15 दिनों से, क्या आपको लिखित दिया गया है कि वर्बली बोला गया है? देखिए, आंदोलन हम लोग बार बार लगाते हैं, वार्ता होती है और आज हमारी वार्ता उच्च लेवल पे हुई है, तो मुझे विश्वास है कि जो माननीय मनोज सिंह जी कहते हैं वो करते हैं और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में अगर उनके होगा तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कहीं अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बुला करके 4 अक्टूबर 2021 को घोषणा की थी कि आपको मैं 10,000 मानदेय, HR पॉलिसी, अन्य कई मांगे आपको 10 दिन के अंदर हो जाएंगी। शायद उनको पता नहीं है कि उनके अधिकारी उनके पीठ पीछे उनको ढोलने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि जो ग्राम सेवक रोजगार जो होता है रीढ़ की हड्डी होता है। कहते हैं अगर वो जो है गांव की गलियों में जो है अगर जाना अगर छोड़ देगा तो अच्छे को पसीना निकल जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ग्राम रोजगार सेवक एक हर ग्राम पंचायतों में है और वो लगभग 500 से 700 ग्राम मजदूरों से जुड़ा हुआ है। अगर वो 500-700 रोजगार मजदूरों को लेकर अगर कहीं लखनऊ में अगर पलायन कर गया तो यहाँ के शासन और प्रशासन के पांव फूल जाएंगे। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। कुलदीप द्विवेदी, संघर्ष समिति मंडल अध्यक्ष। देखिए, कुलदीप भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आज कह दें कि जितने भी लोग एक गांव में जो है एक रोजगार सेवक जरूर होता है, उसके सहारे जो है 500 से 700 जो है लोग होते हैं, उनके थ्रू चैन के थ्रू जुड़े रहते हैं। अगर रोजगार सेवक चाह लेगा तो कहते हैं ईंट से ईंट बजा देगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। कहते हैं कि हमसे ना टकराना, नहीं चूर चूर हो जाओगे। और इको गार्डन में अगर हमारी मजबूरी पड़ेगी तो हमको इको गार्डन नहीं जंतर मंतर भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे और मुझे विश्वास है योगी जी पर। योगी जी जो को कहते हैं वो करते हैं और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए, इन्होंने भाई साहब एक और हैं, क्या नाम है आपका? पहले बात हम धन्यवाद आपको देना चाहते हैं सच का प्रतीक न्यूज़ के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह हम बताना चाहेंगे कि हम प्रयागराज की धरती से धनुपुर ब्लॉक से ग्राम पंचायत अंडी ग्राम रोजगार सेवक राम पूजन मौर्य, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी, हम इस इको गार्डन के प्रदेशव्यापी आंदोलन के एक अंश हैं। पूरे प्रदेश के जिस प्रकार से 52,000 से ज़्यादा आपके पहले पंचवर्षीय चुनाव के पहले जो जनसंख्या ग्राम पंचायत थी, हम उसकी एक रीढ़ की हड्डी हैं। हम आपको एक याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने स्वयं राम के आदेशानुसार लंका को ढांक कर सीता माता का पता लगा लिया था और नल नील का काम जो पत्थर में राम लिखकर डालने का काम किया था। एक चीज़ यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार सेवक को जो है जो मांगे हैं पूरी हुई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी मांगों को जो है सुना गया या नहीं सुना गया? नहीं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उच्च अधिकारियों द्वारा संबोधन लिया गया है और समय लिया गया है, उसके लिए हमको उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे जो है भाई साहब का। और यहाँ पे बता दें कि रोजगार सेवक एक ऐसा जो है कहते हैं कि एक लोहा होता है, क्योंकि ठंडी हो चाहे बरसात हो चाहे कोई भी मौसम हो, मगर जो है कंधे से कंधे मिला के जो है गांव की लोगों की सेवा करने में जुटा रहता है। मैं यही आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में जो है कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा और
जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ग्राम सेवक रोजगार एकता संघ समिति का जो है लोग हमेशा पालन किए हैं उन बातों का। और आपने बहुत बहुत धन्यवाद।